खुदावंद यीशु के कदूस जलील अलकादा नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर तीमान ज़की और आप देख रहे हैं जोशुआ टीवी। और नाजरीन, मैं आप सबको प्रोग्राम नो द ट्रुथ में वेलकम कहता हूं और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूं कि आप इस प्रोग्राम को देखते हैं और आप इसके वसीला से खुदा के कलाम को सीख रहे हैं। और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूं इस तमाम मीडिया टीम के लिए भी, ख़ासतौर पर पास्टर तारिक जॉन के लिए कि खुदावंद अपने बंदा को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि नो द ट्रुथ प्रोग्राम का मकसद यह है ताकि आप सच्चाई को जानें, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि व्हेन यू विल नो द ट्रुथ एंड ट्रुथ विल सेट यू फ्री। जब तुम सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। सो नाजरीन, हमें अपनी ज़िंदगी के तमाम शोबों के अंदर हमें आज़ादी की ज़रूरत है। सो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं ताकि आप उसको सीख कर आप आज़ाद हों और आप खुदा के कलाम के वसीला से बरकत पा सकें। सो आज का टॉपिक बड़ा स्पेशल है और इससे पहले कि मैं उसको अनाउंस करूं, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे गेस्ट जो कि आज हमारे साथ मौजूद हैं, आप बड़ी खूबसूरत पर्सनालिटी के मालिक हैं और खुदावंद का शुक्र हो कि आप खुदावंद की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आप एक कलीसिया के पास्टर हैं और इसी तरह आप तालीम और तदरीस में भी काफ़ी महारत रखते हैं और आप खुदा के कलाम की तालीम देते हैं। और इसी तरह आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और आप यूट्यूब और फेसबुक के वसीला से भी आप खुदा के कलाम को शेयर करते और ख़ास तौर पर जो करंट सिचुएशन में जो बहुत सारे टॉपिक हैं उन पर आप नज़र रखते हो और आप उनके ज़रूर जवाब खुदा उनके पाकरू की हदायत में देते हैं। सो मैं इसके लिए खुदा उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि वो आपको इस्तेमाल कर रहा है। जी हाँ नाजरीन, आज हमारे साथ पास्टर फरियाद गिल हैं। सो मैं बहुत खुश हूँ। हाउ आर यू भाई साहब? आई एम वंडरफुल, प्रेज द लॉर्ड। आप कैसे हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र है खुदावंद का। तो थैंक यू सो मच कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आपने इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाई है और आपने हमारे नाजरीन के लिए वक्त निकाला है, मैं समझता हूँ, ताकि वो खुदा के कलाम की गहराइयों को सीख सकें। प्रेज द लॉर्ड। मेरे लिए पादरी साहब ये बहुत ही ऑनर है और मैं तो हाजिर हूँ 24 घंटे खुदा की खिदमत के लिए। और मैं आपके लिए भी पास्टर तीमान ज़की के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ और इनके विजन के लिए, और एक होनहार खुदा के खादिम हैं, एक्नॉलेज करता हूँ इनको मैं ऑन एयर। और मैं खुदा के खादिम बिशप तारिक जॉन का भी शुक्रगुजार हूँ जो इस टीवी को रन कर रहे हैं, और जोशुआ टीम, जितनी भी टीम है जो जोशुआ टीवी टीम, उनके लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि मुझे यहाँ पे मदऊ किया गया ताकि मैं आपके साथ खुदा के कलाम की बातें कर सकूँ। सो नाजरीन, आज हम जिस खास टॉपिक पर बात करेंगे वो है बैप्टिज्म, यानी कि बपतिस्मा। इस टॉपिक पर बहुत सारी चहमगोइयाँ होती रहती हैं और अक्सर लोग बहुत सारी बातों में कंफ्यूज रहते हैं। सो ये ख़ास तालीम जो कि न सिर्फ नए अहदनामा की तालीम है, हम इस पर अक्सर एक दूसरे से सवाल करते हैं, कलीसियाओं में लोग खादमीन से सवाल करते हैं। तो हम इस ख़ास टॉपिक को आपके लिए लेकर आए ताकि आज आप पास्टर फरियाद गिल के वसीला से इसके बारे में सीख सकें कि बपतिस्मा क्या है और बपतिस्मा क्यों ज़रूरी है और बपतिस्मा का तरीका क्या है, हमें कैसे बपतिस्मा लेना चाहिए। और ख़ास बात जो कि मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि आज आप सीखें, वो ये है कि आपको कब बपतिस्मा लेना चाहिए। जी भाई साहब, आप रेडी हैं? या फॉर श्योर। सो थैंक यू सो मच ऑल द टाइम। हाँ जी, तो भाई साहब आज मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि आप हमें ये बताएं कि बपतिस्मा है क्या? जरूर, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे, क्योंकि ये वर्ड काफी मुश्किल लगता है उर्दू में भी, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप जरा इसको एक्सप्लेन करें हमारे नाजरीन के लिए कि बपतिस्मा क्या है। मैंने अंग्रेजी वर्ड भी इस्तेमाल किया बैप्टिज्म, ठीक है, तो असल में ये बपतिस्मा जो उर्दू लफ्ज़ है, मैं चाहता हूं कि हमारे नाजरीन, क्योंकि मोस्टली जो है वो उर्दू समझने वाले लोग हैं। सो प्लीज ओवर टू यू। थैंक यू, थैंक यू। नाजरीन, मैं आपको बताऊं, बपतिस्मा जितना लफ्ज़ मुश्किल है उतना ही ये ज़रूरी भी है। और चूंकि ये उर्दू का लफ्ज़ हमारे पास है बपतिस्मा, अगर हम बात करें इसके दीगर मुतरादफात की तो इसमें जो कैथोलिक तर्जमे में लफ्ज़ आया है वो है इस्तबाग। तो वो भी इतना आसान लफ्ज़ नहीं है।
ताहम जितना मैंने बताया मुश्किल है, उतना ही इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लफ्ज़ की बात करते हैं तो जो लफ्ज़ बपतिस्मा है ये यूनानी लफ्ज़ बैप्टिज़ो से अखज़ किया गया, बैप्टिज़ो से, जिसका मतलब है फर्स्ट रंगना, कलर करना, उसके बाद डबोना, इमर्ज करना, उसके बाद साफ करना या धो देना। इस तरह की चंद एक तशरीहात हैं और इनका भी खुसूसी एतबार से ताल्लुक जो है वो हिब्रू वर्ड के साथ है। अहद कदीम में इसके लिए 2-3 अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन खुसूसी एतबार से जिस वर्ड की मैं आपके सामने पेश करने लगा हूं हिब्रू, वो वर्ड है रख्तेस। रख्तेस ऐसा वर्ड है जिसको सबसे पहले वॉश करने के लिए इस्तेमाल किया गया। जैसा मैंने अर्ज किया कि जो बपतिस्मे का ग्रीक वर्ड है यानी यूनानी लफ्ज है, उसका मतलब धोना, रंगना, साफ करना है। तो इस ताल्लुक से जो सबसे पहले हमारे पास लफ्ज आता है रख्तेस, इसका मतलब था जब अगर आप किताब मुकद्दस को पढ़ते हैं बारीक बीनी से तो पैदाइश की किताब के 18वें बाब में मुकद्दस अब्राहम को मिलने के लिए कितनी शख्सियात आती हैं? 3 शख्सियात, 3 मेहमान आते हैं। उस वक्त जो रिएक्शन है मुकद्दस अब्राहम का, वो रिएक्शन ऐसा है कि वो उनको ऑनर देता है, वेलकम करता है और सबसे पहले कहता है कि अगर अपने खादिम के यहाँ आप ठहरें और मैं कुछ पानी लाता हूं, आप अपने पांव धोएं। यहां जो धोने के लिए, पांव के धोने के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ये बपतिस्मे के लिए इब्रानी वर्ड्स रहतिस इस्तेमाल किया गया है। अब यहां से वॉशिंग का एक कॉन्सेप्ट यानी पांव धोने की जो तालीम थी, आप इसको समझे क्लीनिंग के लिए, क्लिनजिंग के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए। जब लोग बाहर से आते थे, अब देखिए जब अहद जदीद में भी हम देखते हैं तो जब बारी थी पांव धोने की, तो जो शख्स खुसूसी एतबार से एंड पे आके बैठता था वो अमूमी तौर पर पांव वही धोता था रस्मी तौर पर। और जब वहां पे ये तारीख की बात है जब वहां पे पतरस रसूल एंड पे आया, क्योंकि वो एक ऐसा शख्स था जिसको रोजमर्रा के बड़े काम होते थे। आपको भी बड़े काम है मिनिस्ट्री में भी और भी डिफरेंट, तो मुझे भी बहुत सारे काम होते हैं, आपको भी बड़े सारे काम है नाजरीन। तो मुकद्दस पतरस रसूल ऐसा शख्स था, रूटीन के जब काम करके आया तो उसने देखा कि एंड पे उसको जगह मिली। तो ये एक बात थी कि जब सीनियर समझा उसने और पांव धोने के लिए ना उठा, तब वो समझता था कि मैं मैच्योर भी हूं और बहुत सारी बातों में मैं लीडर भी हूं। तो जब ये बात थी तो तब यीशु वहां पे उठे और यीशु ने वो जो रिचुअल था वॉशिंग का, वो यीशु ने खुद अदा किया, अपने सारे शागिर्दों के पांव धोए। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले हमें मिलता है पैदाइश की किताब के 18वें बाब से। और अगर हम इसके बारे में मजीद आगे बढ़े, बोलता जाऊं मैं, जी जी प्लीज, मजीद आगे बढ़े तो तौरात के अंदर खुसूसी एतबार से, जिसको अस्फार खमसा, पेंटाट्यूक, तौरात कहा जाता है, तौरात के अंदर आप देखें प्यूरिफिकेशन के लिए खुसूसी एतबार से जब जानवरों को ज़िबा किया जाता था उससे पहले उनको धोया जाता था, पाक किया जाता था। या काहिन जब रसूमात अदा करता था, कहानत के फ़राइज़ सर अंजाम देता था, तो वह खुद को क्या करता था? प्यूरिफाई करता था, वो खुद को धोता था। और इसके साथ में और भी बातें जोड़ूं, आप इस्तिस्ना की किताब, अखबार की किताब का मताला करें तो आपको पता होगा कि जब खातीन कुछ पोशीदा अमराज में मुब्तला हो जाती थी या कुछ मखसूस अयाम उनके ऊपर जब आते हैं, उनके बाद भी उनको किसी खास तहारत के निज़ाम में से गुजरना पड़ता था। इन सारी बातों के लिए जो वर्ड था वो रख्तेस ही था, जो अमूमी एतबार से सारे लोगों को पाक करने के लिए। और मैं और भी इसके साथ बातें जोड़ूं, ये कब इस्तेमाल किया जाता था। अमूमी एतबार से तो जब दुल्हन भी तैयार होती थी उसको भी प्योरीफाई किया जाता था, लेकिन एक दिन ऐसा आता था जिसको यौम कपूर कहते थे, यानी आप जानते हैं यौम कफारा के रोज, द डे ऑफ एटोनमेंट। उस दिन सब लोग 10 दिन 10वें तारीख को होता था, ये हमारे तकरीबन यहूदी कैलेंडर के मुताबिक 7वें महीने की 10वीं तारीख को, और उस रोज तकरीबन 10 दिन तक 9 दिन तक वो खुद को प्यूरिफाई करते थे। रोज वो तहारत भी करते थे, पाक भी करते थे, रियाजत भी करते थे। और 10वें दिन खुसूसी एतबार से वो ये जो रस्म थी, हाथ को धोना, पाँव धोना और नहाना, गुसल लेना। गुसल के लिए एक और इब्रानी वर्ड जो आ गया है वो है तिवोर। और तिवोर यानी इसको आप जब ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे तो ये आपको बताएगा, इसका मतलब है बैथ लेना, नहाना और पाक साफ करना खुद को। यानी पहला जो वर्ड है वो सिर्फ हाथों को धोने के लिए
चेहरे को धोने के लिए, वॉश करने के लिए, पाँव को वॉश करने के लिए इस्तेमाल होता था। लेकिन तहवोर ऐसा वर्ड था जो पूरे जिस्म को पाक करने के लिए, नहा धोकर इस्तेमाल करने के लिए। अनदर वर्ड जो कि खास तौर पर खरूज की किताब के अंदर इस्तेमाल हुआ है और जिसको बाद अज़ां इसराइल ने बहुत ज़्यादा उसको अपनाया, और वो वर्ड मिकवा है। वेरी नाइस, मिकवा जो वंडरफुल वर्ड, वंडरफुल वर्ड। मैं आपको बताता चलूं नाजरीन, बैप्टिज्म की तालीम को भी बड़ी खूबसूरती से बयान, बहुत अच्छे। मेरे ख्याल में इसको अगर आप जोड़ दें मिकवा को, तो ओल्ड टेस्टामेंट का जो कॉन्टेक्स्ट है, आपका जो बैकग्राउंड है, फिर ये मुकम्मल हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा अगर मिकवा के ऊपर बात करूं। नाजरीन मैं आपको बताता चलूं, जो बात पास्टर तीमान ज़की ने की है, मिकवा वर्ड, ये हिब्रूज के अंदर जो यहूदी लोग थे उनके अंदर इसकी बहुत ही अहमियत थी। और खुसूसी एतबार से जो वर्ड मैंने आपको बताए हैं, ये वर्ड जब मिकवा लिया गया तो तारीख का आप मुताला करें, आपको पता चलेगा कि जिन अयाम में ये बात मैं करने लगा हूं तकरीबन 586 कबल मसीह की, इससे पहले भी असूर ने हमला किया, बाबल ने हमला किया, और ये तीसरा बड़ा हमला था यहूदी कौम के ऊपर, जब कौम को असीर बनाकर, गुलाम बनाकर उनको बाबल ले गए। और जब बाबल ले गए तो उन्होंने उनके नाम चेंज कर दिए थे। बिल्कुल, आपको पता है, जैसे आपका नाम तीमान है तो वो कुछ और रख देंगे, अगर मेरा नाम फरियाद है तो कुछ और रख देंगे। इसी तरह जो हननिया था, अजराइल था, मिसाइल थे, उनके नाम सिदरक, मिसक, अब्दनजू नेम चेंज कर दिया और बड़ी अजियत में रखा जाता था। ये तहजीबों और कौमों को एक्चुअली मुनहदम करने के लिए। यू आर राइट, उनकी आइडेंटिटी ना रहे, वो एक दूसरे को पहचान ना सके। यानी जैसे मतलब मुझे तीमान की जरूरत है तो पता ही ना चले लोगों को भी वो किधर है। तो उसके बाद अजियत बड़ी दी जाती थी। कुछ लोग चालाक होते हैं, जैसे वो देखते हैं कि भाई किधर से जा रहे हैं, कैसे भागेंगे, उनकी आंखें नोच लेते थे, कैद खाने में डाल देते थे। तो बड़ी अजियत में थे ये लोग। और उस असीरी के दौरान में उनके दिमाग में एक आइडिया आता है जी। और जितनी भी रिचुअल्स थी, रसूमात थी, उनको कंटिन्यू कैसे करें। वो बाबल की नहर के ऊपर बैठकर रोते थे कि खुदावंद वो दिन हमारे किधर गए, बड़े आलीशान दिन। उन अयाम में वहां पे मौजूद जो काहिन थे, जो लीडर थे, सरबराह थे, उन्होंने ये प्लान बनाया कि हम बाबल के अंदर ही, क्योंकि बाबल के अंदर रहना इटसेल्फ उनकी नजासत की बदौलत था, उनकी गंदगी की बदौलत था। वो रूहानी एतबार से इतने गिर चुके थे कि खुदा ने उनको असीरी और गंदगी और सजा में भेज दिया था। अब एक तो ये बात थी, दूसरा बाबल के अंदर रहते हुए इस्तारात की, देवियों की, देवताओं की इबादत, ये उनके ऊपर फर्ज एक तरह से करार दे दी जाती थी। तो ये सारी बातें जब वो करते थे, उनको ये पता था कि हम एक मकरूह काम करते हैं। जब ये ऐलान किया जाता है कि देवी को सिजदा करो, तो कितने लोग नहीं करते। देखें, मतलब तकरीबन 2 लाख उस वक्त लोग थे वहां पे यहूदी। बिल्कुल। और कितने नहीं करते सिजदा? 3 नहीं करते। ठीक है ना, जिनमें आप जिनको हननिया, अजरिया और मिसाइल, आप भी यही नाम लिया करें मेरे अजीजों, क्योंकि सिदरक, मेसक और अब्दनजू ये बुतों के नाम हैं जो वहां पे उनको दिए गए। अब ये 3 लोग सिजदा नहीं करते, लेकिन बाकी जिन लोगों ने सिजदा कर दिया वो क्या हो गए? नापाक हो गए। तो नापाकी को दूर करने के लिए वहीं पे एक सेटअप कायम किया गया। यह सेटअप कायम किया गया था 586 कबल मसीह के बाद। इसकी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, इसकी जो वर्स है वो मैं आपके सामने पढ़ता हूं। वो है, अगर आपके पास भी हो, हिजकियल नबी की किताब में लिखा है। हिजकियल की किताब का 36वां बाब, उसकी 25वीं आयत में लिखा है, मैं तुम पर साफ पानी छिड़कूंगा। और हिजकियल में आपको बताता चलूं, ये असीरी का नबी था। असीरी के दौरान ने, इसकी नबूवत असीरी के आगाज में थी, यानी समझे कि जैसी कौम असीरी में जाने थी, इसने पहले नबूवतें करना शुरू कर दी थी, लेकिन ये साथ ही असीर होकर बाबल भी चला गया था। उन अय्याम में जब ये कौम असीर होकर बाबल में जाने वाली थी, तो नबूवत करता है नबी, खुदा का बंदा कहता है, मैं तुम पर साफ पानी छिड़कूंगा और तुम पाक और साफ होगे। और आगे कहता है, और मैं तुम्हारी सारी गंदगी को दूर कर दूंगा, और आगे मैं तुम्हारे बीच में से बुतों को भी दूर कर दूंगा। अब यह बात थी कि बुत परस्ती भी वहां पे वो करते थे, उनके बीच में गंदगी भी थी, असीरी का जमाना था। वहां पे उन्होंने एक नबियों की रहनुमाई में, काहनों की रहनुमाई में एक तरीका इजाद किया जी। उस तरीके को कहते थे मिकवा। ये ऐसा तरीका था, मिकवा का मतलब है गैदरिंग ऑफ वाटर। मतलब जहां कहीं भी आप देखें, आजकल चर्चिज के अंदर लोगों ने हौज बनाए हैं, लेकिन मिकवा वो नहीं चीज।
मिकवा जो है वो नेचुरल वाटर जो रनिंग वाटर है, रनिंग वाटर, उसको यानी जो मिकवा अगर घर में भी बनाया जाता था तो वहां पे जो आज बारिश हुई हमारे इस्लामाबाद में, तो बारिश जब होती थी उस पानी को स्टोर किया जाता था और वो पानी प्योरीफाई होता हुआ पहले मिकवा का जो पूल था वहां पे पहुंचता था। ये एक लॉ था। एक जो जदीद इंफॉर्मेशन है वो मैं नाजरीन के साथ जरूर शेयर करना चाहता हूँ कि एक्चुअली दैट प्लेस जहाँ पर टेम्पल मौजूद था, आज मौजूदा जो रैबाइज हैं और जो इसराइल के अंदर जितने मुफस्सर हैं, उन्होंने जब देखा तो पहले जो जगह उन्होंने तलाश की थी तो वहाँ पर कोई सोर्स ऑफ वाटर नहीं था। राइट। अभी जदीद जितने स्कॉलर्स हैं उन्होंने उस जगह को इस वजह से रिजेक्ट कर दिया क्योंकि देयर वाजंट एनी रनिंग वाटर, वहां पर मिकवा मौजूद नहीं था। तो और उन्होंने इस ख्याल को जाहिर किया, उन्होंने कहा कि ये दिस प्लेस इज नॉट द एग्जैक्टली दैट प्लेस। तो इस वजह से अब जो उन्होंने जगह तलाश की है वहां पर बाकायदा जो है वो रनिंग वाटर यानी कि एक चश्मा वहां पर मौजूद है, और वो चश्मा जो है वो इस वक्त जो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, द ओल्ड सिटी ऑफ जेरूसलम, वहां पर जो टेंपल की जगह है वहां पर आपको वो नजर आता है। मैं इसको कंटिन्यू करता हूं, बहुत खूबसूरत बात आपने कर दी है। मैं अगर थोड़ा सा बाद में आना चाहता था, पहले आऊं तो सोलोमन टेंपल जिस दौर में बना था, जो टेंपल खुदा ने अपने उस बंदा को जिसको वो प्यार करता था, यानी मुकद्दस दाऊद को, जिसको ये विजन था, जिसके अंदर ये तड़प थी कि मैं बनाऊं, लेकिन किसी कारण क्या कहते हैं वो नहीं बना सका। लेकिन बाद में जब मुकद्दस सुलेमान ने वो बनाया था, उसके अंदर पानी का पूल नहीं था। जो मैं बात कर रहा हूं हिस्टोरिकली बात, जिस दौरान में हैकल पर हमला किया गया 586 और 605-6 कबल मसीह में, 3 मुख्तलिफ हमले किए गए 597 कबल मसीह में। इन हमलों के दौरान में जब हैकल को मस्मार किया गया, जब जेरूशलेम सिटी को बर्बाद किया गया, उसके फाटकों को आग लगा दी गई, उसके बाद की प्रोफेसी मैं आपके सामने रख रहा हूं, उसके बाद का मिकवा का विजन। और उसके बाद होता क्या है, जब यह कौम यहां से जुरबाबल बिन सियालतीएल की क़यादत में निकलकर वहां जाती है अपने मुकाम पर, कहां पे, यानी जेरूशलेम में, तो वहां पर जाकर जो सिस्टम उन्होंने बाबल में शुरू किया था, जगह जगह पानी के, जहां पे पहले ही पानी मौजूद था उसके ऊपर मिकवा बनाया था, जहां पे रनिंग वाटर था, नीचे से वो गुजरता था, जो आप बात कर रहे हैं, रनिंग वाटर था। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेकर उन्होंने, क्योंकि वो कुर्बानियों के लिए, एक्चुअली सैक्रिफिशियल सिस्टम के लिए बहुत जरूरी था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसके लिए उन्होंने जो हैकल ज़ुरबाबल कहलाती थी, दूसरी हैकल जो हैकल सानी थी, उस हैकल में फिर उन्होंने खुसूसी एतबार से एक हौज बनाया, मिकवा। ठीक है जी। तो ये मिकवा का कॉन्सेप्ट जो था, यहां पे फिर जो आपको मतलब इसका जो ओवरऑल था कि जितनी भी गलाजत है, नजासत है, देखिए कोड का जब मर्ज होता था तो काहिन के पास आता था और काहिन उसको मुलाहजा करता, और बाद अगर वो पाक हो जाता होता, काहिन उसको कहता जाकर, वो जो जाकर करना होता था उसके बाद वो मिकवा कहलाता था। जाकर पानी जो हौज था उसमें धोले नहा ले, उसमें वो उसमें जाता और नहा लेता। तो इसकी जो ओपन एग्जांपल्स हैं बहुत सारी, अहद कदीम में भी नमान कोड़ी को आप देखें, पानी के बीच में जाता है, वो डुबकियां मारता है। पानी के अंदर जाना, इमर्ज होना, डुबकी मारना उस पानी में जो रनिंग वाटर है, इसकी सबसे पहली एग्जांपल मैं दे दूं, फिर आगे बढ़ते अगर आप कहते तो। सबसे पहली एग्जांपल, अगर आप पैदाइश की किताब का मुताला करें, पैदाइश की किताब के आगाज में तकरीबन 8वीं-9वीं आयत में, जब खुदा कहता है कि खुदा ने कहा, और खुदा ने कहा आसमान के नीचे का पानी बिल्कुल अलग कर दिया जाए, सेपरेट कर दिया जाए। ठीक है जी। वो जो अलग किया गया पानी है वो मिकवा की बहुत बड़ी एग्जांपल है। अब इसको आप छोटे पैमाने पर भी लेकर आ सकते हैं, और जब हम खुसूसी एतबार से उसको जोड़ते हैं, लिंक अप करते हैं नए अहदनामे के साथ, तो फिर आप क्वेश्चन करें आगे, मैं आपको बताऊंगा फिर इसमें क्या खूबसूरती है। बिल्कुल क्या नाज़रीन, ये सारी हिस्ट्री बयान करने का मकसद जो है वो ये है ताकि आप बपतिस्मे की तालीम को एक सीक्वेंस के अंदर सीख सकें, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस की कोई भी सच्चाई जो है वो पैदाइश पहले बाब से लेकर मकाशवा के आखिरी बाब तक
हमें बिल्कुल एक सीक्वेंस के साथ नज़र आती है, क्योंकि हम कलाम मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं कि खुदा कल आज बल्कि अब तक यकसा है, वो हमेशा एक जैसा रहता है। ऐसा नहीं है कि शायद बाइबल मुक़द्दस के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ तौर पर लिखी गई हैं, नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि जो बाइबल मुक़द्दस को अरकरेज़ी के साथ पढ़ने वाले लोग हैं वो जान सकते हैं कि सच्चाई वही तालीम है जो शुरू से लेकर आखिर तक उसकी कड़ियाँ हमें नज़र आती हैं। भाई साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ आपको ना सिर्फ हिस्ट्री में ले गए, बल्कि उन्होंने आपको बाइबल मुक़द्दस के वसीला से और वर्ड स्टडी के वसीला से उन्होंने आपको बताया कि बपतिस्मा जो है वो किस तरह से पुराने अहदनामा के अंदर भी मौजूद है। ये ना सिर्फ नए अहदनामा की तालीम है, बल्कि पुराने अहदनामा में भी ये आगे बढ़ता चला आया है। उस सीक्वेंस में हम बात कर रहे थे, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे भाई साहब, और मैं चाहूँगा कि आप हमें बताएं कि बपतिस्मा ज़रूरी क्यों है। वंडरफुल। बेशक बहुत सारी बातें आपने अभी हमें बताई हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बपतिस्मा ज़रूरी क्यों है। बिल्कुल ठीक है। वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर श्योर फॉर चर्च। जी हाँ, देखिए नाज़रीन, जब हम पहले बात करते हैं, जो पहली बात की गई है अहद कदीम में, वो तहारत की बात हो, मिकवा की बात हो या कोई और भी बात हो, उसमें यह था कि आपका जो जस्मानी गलाजत है खसूसी एतबार से, जिस तरह मैंने बताया कोड़ का मर्ज है, जिस तरह कोई पोशीदा मर्ज में आप मुब्तला हो गए, मतलब यहाँ पे भी होता था जब पोशीदा अमराज की खातिन शिकार हो जाती थी तो लिखा कि जहाँ पे वो बैठती थी, अगर कहीं कोई शख्स वहाँ पे आकर बैठ गया, मैं ज़ाहरन बात कर रहा हूँ, ये वहाँ पे आके वो बैठ गया तो वो भी नापाक। अगर उस औरत ने कहीं पे हाथ रख दिया और उसी जगह पे किसी और ने हाथ रख दिया तो वो भी नापाक। तो ये टोटली जो कॉन्सेप्ट था, एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट था ज़ाहरी नापाकी को दूर करने का। जी। अब जब हम इसको लिंकअप करते हैं नए अहदनामे के साथ, जी जी। तो इसमें थोड़ी सी हमें नई चीज़ें मिलती हैं। फिर मैं एक हवाला पढ़ता हूँ और इसमें कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। पहले तो पहला पत्रस है, उसका पहला पत्रस, उसका 3रा बाब 20वीं 21वीं आयत को पढ़े। मैं आपके सामने 21वीं पढ़ूंगा। और यहाँ पे भी एक भेद है। जब तूफान नूह आता है और तूफान नूह में 8 लोग पानी में बचने का जो बयान है, कश्ती में थे, वहां पे उनको लिखा है कि वो पानी के वसीले से बचे। हालांकि वो तो पानी में थे जी, पानी के वसीले से बचे, यानी वो उनके बैप्टिज्म की बात वहां पे की जा रही है। मैं आपके सामने उसकी 21वीं आयत अगर पढ़ूं तो लिखा है उसी पानी का मुशाबे, यानी बपतिस्मा किस पानी का मुशाबे, जो कश्ती के दौरान में ऊपर से भी आ रहा था, रनिंग वाटर मिकवा, और नीचे भी मौजूद था। उसी पानी का मुशाबे अब हमें बताने लगा है मुकद्दस पतरस। क्या मतलब है नए अहदनामे में? मिकवा की ट्रांसलेशन या तर्जमा या तशरीह नए अहदनामे में क्या है? उसी पानी का मुशाबे यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीले से अब तुम्हें बचाता है। नंबर 1, ये बपतिस्मा तुम्हें रहाई देता है, बचाता है। उससे मुराद जिस्म की नजासत को दूर करना मुराद नहीं। जो प्रैक्टिसेस ओल्ड टेस्टामेंट में थी वो थी तो जरूर, लेकिन पुराने अहदनामे की सारी प्रैक्टिसेस, सारी की सारी सैक्रिफाइसेस, जितनी भी रिचुअल्स थी, वो कुछ और तस्वीर पेश करती थी। जी जी। वो आने वाले वक्त में कुछ आपको लेकर आने वाले वक्त का पेशखैमा थी, वो कुछ बताना चाहती थी आपको। तो ये प्रैक्टिस भी थी। यहां पे लिखा है कि वो जिस्म की निजासत को दूर करना मुराद नहीं, बल्कि खालिस नियत से खुदा के तालिब होना मुराद है। इससे मुराद यह है कि आप खुदा की तरफ आए, तौबा करें अपने गुनाहों की माफी के लिए और खुदावंद के कदमों में आ जाएं। थैंक यू। भाई साहब आगे बढ़ेंगे और मैं चाहता हूं कि आप हमें बताएं कि बपतिस्मे का तरीका, इस पे बहुत ज़्यादा बहस होती है। और मैं चाहता हूं कि हमारे नाज़रीन बपतिस्मे के तरीके के बारे में भी सीखें। व्हाट इज़ द मेथड ऑफ राइट मेथड? अक्सर लोग पूछते रहते हैं, अच्छा तो इसका दुरुस्त बताएं हमें, हम क्या करें? हाँ, पहले तो मैं आपको यह बताता चलूं कि जो बैप्टिज्म का तरीका, जब आप पानी में उतरते हैं, तो यह भी एक सवाल है कि जब आप पानी में उतरे तो फिर पानी में उतरकर बैठा के बपतिस्मा देना चाहिए, मतलब आप पाँव के नीचे बैठ जाते हैं और फिर पानी के बाहर आ जाते हैं, या फिर यह कि आप देखो कि बहुत सारे लोग पीछे की तरफ लटाते हैं और फिर उठा लेते हैं, इस तरह बपतिस्मा देना चाहिए। इसको रिजेंबल करते हैं कुछ लोग पीछे की तरफ धकेलने को, कि इस तरह कोई शख्स मरा और फिर जी उठा, मसीह में जी उठा। तो ये मतलब बाइबल में इस तरह का बयान नहीं है। हाँ, ताम कह सकते हैं आप कि एक तरह की तस्वीर है कि इस तरह जी उठता बंदा, लेकिन ऐसे केसेस भी हैं कि लोग पीछे की तरफ नहीं जा सकते। मैंने खुद इस तरह की प्रैक्टिसेस की हैं
और कुछ ऐसी खातीन ऐसी हालत में होती हैं, आप जब वो बपतिस्मे के लिए तैयार हैं, उनको ऐसे पीछे को नहीं लेके जा सकते। तो ये बाइबल अलाउ नहीं करती इन दोनों में से कौन सा। लेकिन वहां पे अगर आप कहते हैं कि मैं इसको बिठा दूं, बिठा के बपतिस्म कर दें, और अगर आप जब बिठाते हैं उसको, तो ये भी जब वो बाहर आता है तो वही मतलब एक तरीका का वो खुदा का तालिब है, नई जिंदगी में वो दाखिल हो चुका है। आप इसको रोमियो 6 के मुताबिक क्या देखते हैं आप? रोमियो 6 बाब के लिए पास्टर साहब आपको जाना पड़ेगा फिर मिकवा की तरफ जी। और हम जब अहद कदीम की तरफ फिर लौटते हैं तो एक तो मैंने बैप्टिज्म की बात की, ये पतरस रसूल की जो मैंने तालीम दी है, उसने कहा कि वो पानी में से 8 लोग जब गुजरे तो उन्होंने बपतिस्मा लिया जो कश्ती में थे। इसके बाद हम बात करते हैं तो आपको पता है जब कौम मिस्र की गुलामी से निकलती है और कहां से गुजरती है, दरिया कौम बहरा कुल्जा में से गुजरी, और कुल्जा में से गुजर कर पहला ग्रंथियों आपको मुताला करें तो वहां पे लिखा है कि वहां से उनका गुजर कर बैप्टिज्म हुआ। और फिर इसको अगर आप उनकी पब्लिक की जो काउंटिंग है, नंबर्स हैं, उनके तादाद से, उनके ताल्लुक से देखें तो आपको मैं अगली बात जो करने लगा वो आपको ज्यादा समझ आएगा। रोमियो के ऊपर आ रहा हूं मैं। जब लोग वहां से निकले, यानी पहले तो वहां पे बैप्टिज्म की बात हुई जो इस तराती एतबार से कश्ती में हुआ, तशबीही एतबार से। दूसरा बहरे कुल्जा में हुआ जहां पे बहुत सही एक तादाद, बड़ी तादाद वहां से निकली। तीसरा मेरा की पॉइंट जो है, अब ये आखिरी स्टेज थी जब मुकद्दस मूसा के पांव खुदा ने रोक दिए, उसको वो जगह दिखा दी मुल्क कनान, मौदा मुल्क, और उससे कहा कि तू यहीं पे कोहे नबू के ऊपर ठहरा रह और देख तेरे लोग वहां पे जाते हैं। जब वो आगे बढ़े तो आगे क्या था? आगे था दरिया यर्दन। इसको मैं लिंक करने लगा हूं थियोलॉजिकली रोमियो 6 के साथ। आगे था यर्दन। यर्दन का जो ईस्ट बैंक था, जो पहला किनारा था, मशरकी किनारा, मशरकी किनारे को और मगरबी किनारे को आपने देखें बीच में गैप है, बड़ा लीडर वहां पे नहीं था। अब वहां पे एक प्रोसेस के मुताबिक जो तालीम वहां पे उनको मिली, जो कायलियत वहां पे हुई, जो खुदा ने रहनुमाई की उनकी, उसके मुताबिक जब काहिन आगे बढ़े तो उनके पांव पानी में डूब गए। लेकिन जैसे भी वो आगे बढ़ते हैं पानी खुश्क होना शुरू हो जाता है। अब इस खुश्की में अब देखें अहद कदीम के जितने भी लोग हैं उन सब का बपतिस्मा आपको कहीं ना कहीं नजर आता है, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन खुल के जो आता है वो अहद जदीद में आता है। आपको पता है अहद जदीद में चलता है कि भाई वो तो बपतिस्मा हुआ था। अब जब वो पानी में से गुजरे, पानी दोनों तरफ था खड़ा, वो तो बीच में गुजरे। अब वो पहले बैंक पे जब खड़े थे, ईस्ट बैंक पे, वो एक तरह से मौत में से निकल आके आए थे। मौत थी। मिस्र में क्या था उनके पास? मौत, रुसवाई, गुलामी, बदनामी, असीरी, एक तरह से मौत में से निकलकर ये फाइनल स्टेज थी कि वो ईस्ट बैंक जब उन्होंने वहां से गुजरे, वेस्ट बैंक से बाहर निकले, यर्दन पार किया, तो ये लाइफ थी, अबंडेंट लाइफ, जो हमें रोमियो 6 के मुताबिक यस्सु के वसीला से मिलती है। जब हम उसमें जाते हैं, उसमें मर जाते हैं, लिखा है जब हम उसमें मर जाते हैं बपतिस्मे के वसीला से, तो फिर उसमें जलाए भी जाएंगे। एक वक्त आएगा जब हम उठेंगे भी उसी में, यीशु में। बिल्कुल भाई साहब, मैं ज़रूर अपने नाजरीन को बताता चला जाऊँ कि ये एक ऐलान भी है। जब हम बपतिस्मा पाते हैं तो वो खुशखबरी जिस पर हम ईमान लाएं, आमीन, ये उसका ऐलान है। और ये ना सिर्फ एक दीदनी रिचुअल है बल्कि ये उसका एक ऐलान भी है कि जब हम ईमान लाते हैं कि मसीह मेरे गुनाहों की खातिर मर गया और दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो ये खास तरीका जो कि जिसको हम गोते का बपतिस्मा कहते हैं, तो इसमें जब कोई भी शख्स जो है वो पानी के अंदर चला जाता है तो वो रूपोश हो जाता है। बिल्कुल ठीक, वो दफन कर दिया जाता है। बिल्कुल और जब वो फिर दोबारा पानी से निकलता है तो वो मसीह के साथ जी उठता है। नाजरीन, आपने आज की एपिसोड में आप खुदा उनके खादम पास्टर फरियाद गिल के वसीला से बहुत बरकत पा रहे होंगे। और आज हमने खास तौर पर इस एपिसोड के अंदर इसकी वाइडर पिक्चर पर हमने बात की है और हमने पुराने अहदनामे के कॉन्टेक्स्ट में भी आपको बताया कि बपतिस्मा जो है वो क्या है। और बपतिस्मा ना सिर्फ नए अहदनामा की तालीम है बल्कि ये पुराने अहदनामा के अंदर भी मौजूद था। और यीशु मसीह ने इसको बाद में साक्रामेंट के तौर पर हुक्म दिया ताकि जितने नए शागिर्द हैं वो सब भी बपतिस्मा पाएं। क्योंकि मत्ती की अंजील जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि बस सब कौमों के पास जाकर उनको शागिर्द बनाओ
और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा आमीन। दो। मेरी आप सबसे दरखास्त है कि आप इन तमाम एपिसोड्स को देखते रहें और मैं ईमान रखता हूं कि आप जरूर बरकत पाएंगे। इसका दूसरा हिस्सा उसमें हम खास तौर पर हम गौर करेंगे कि बपतिस्मा क्यों जरूरी है और इसके मुख्तलिफ जो तरीके राइज हैं हम उन पर भी बात करेंगे और इसी तरह हम नाजरीन बात करेंगे कि कौन बपतिस्मा ले सकता है। अगला एपिसोड देखना ना भूलिएगा। अपने होस्ट पास्टर तीमान ज़की को इजाजत दीजिए। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।